फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइफ के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, लाइफ के ट्रेजेडीज़ के ऊपर। कई बार हम सब के लाइफ में ऐसा मोमेंट आता है कि हम लोग है ना, पहले देख रहे होते हैं कि लाइफ कितना स्मूथ चल रहा है और अभी अचानक से लाइफ में ऐसा मोमेंट आ जाता है कि लगता है लाइफ में कुछ चेंजेस आ ही नहीं रहा है, लाइफ पूरा स्टैग्नेंट हो गया है। और फिर हम लोग इस होप में रहते हैं कि क्या यार, क्या होगा आगे लाइफ का, क्या कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना कि लाइफ ऐसा ही चलता रह जाए, और फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं। वैसे सिचुएशन में भगवान के प्रति फेथ आता भी नहीं है। तो तो किस तरह से फिर अपने फेथ को जगाया जाए? तो इस चीज़ को हम लोग है ना हेल्प लेंगे शास्त्रों के थ्रू, जो कि भगवत गीता है। तो भगवत गीता में एक्चुअली प्रभुपाद बता रहे हैं, भगवत गीता के थ्रू हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसे सिचुएशन को हम लोगों को किस तरह से फेस करना चाहिए। तो सामने जो आप पेज देख रहे हैं वीडियो के स्क्रीन में, तो ये बेसिकली प्रभुपाद के द्वारा एक्सप्लेनेशन है कि हम लोगों को डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को किस तरह से देखना चाहिए, या लाइफ में जब स्टैग्नेंट हो गया हो तो उसको कैसे हम लोग एक होप के साथ देख सकते हैं। तो आप जैसा देख पा रहे हैं, पहला लाइन लिखा हुआ है, दिस बैटल इज अरेंज्ड बाय मी, दे आर ऑलरेडी डेड, नोबडी इज गोइंग बैक, स्टिल यू हैव टू डू इट। इसका मतलब है अर्जुना कृष्णा को बोल रहे हैं, कृष्णा ये जो भीष्म पितामह हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, मैं इन्हें नहीं मार सकता क्योंकि ये मेरे मेरे पूजनीय हैं। इन्होंने मुझे बचपन में खिलाया है, इन्होंने मुझे धनुर्विद्या सिखाई है, इन्होंने मुझे नीति शास्त्र सिखाया है, तो मैं इन्हें नहीं मार सकता कृष्णा। और जहाँ तक बात हुई ये कौरवों की, ये लोग मेरे भाई हैं, क्योंकि भले ही ये मेरा मेरा कितना ही बुरा चाहें, पर मैं इनका बुरा नहीं चाह सकता कृष्णा, क्योंकि ये मेरे भाई हैं अल्टीमेटली। और इन चंद राज्यों के लिए तो मैं इनसे बिल्कुल भी युद्ध नहीं करूँगा, मैं इतना खून नहीं बहा सकता। इससे अच्छा है कि मैं इन राज्यों को इन्हें सौंप दूँ और वापस हिमालय में जाकर तपस्या करूँ। जैसे ये बात अर्जुन कृष्णा को बोले ना, कृष्णा इमीडिएटली बोले, देखो अर्जुन, ये बैटल ऑलरेडी मेरे द्वारा अरेंज है। ये सब जो तुम देख रहे हो अपने सामने, जिन्हें तुम अपने परिवार के सगे संबंधी बोल रहे हो, ये लोग ऑलरेडी डेड हो चुके हैं और कोई भी वापस घर जाने वाला नहीं है। इसलिए तुम युद्ध करो और इन्हें मारो। अब इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद ये दे रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग अपने जीवन में द्वंद्व को सहते हैं, जैसे आप देखे होंगे कई बार गांव में जब भीषण गर्मी रहती है, गर्मी के टाइम में आप किसी किसी के घर में जाइएगा जिनका थोड़ा फिनेंशियली वीक हो, उनके घर में जाइएगा तो आप देखिएगा जो जो माताएं होंगी वो चूल्हे में मतलब एक तो बहुत भयंकर गर्मी रहता है उस समय, और ऊपर से गर्म चूल्हा, उसमें वो लोग खाना कुक करती हैं और उन्हें गर्मी लग रहा होता है फिर भी वो टॉलरेट करती हैं वहाँ पर। ठीक वैसे ही जब आप वृंदावन जाइएगा ठंड के टाइम में, लोग वहाँ पर स्नान करते हैं सुबह 4 बजे उठ करके। तो भले ही उन्हें ठंड लग रहा है फिर भी वो टॉलरेट करते हैं इस चीज़ को। तो वही कृष्णा एक्चुअली बताना चाह रहे हैं हम सबको कि देखो, टॉलरेट करना पड़ेगा तुम्हें लाइफ में, क्योंकि ये संसार में द्वंद्व है। यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते कि हमेशा हर कोई खुशी रहे, या आप ये भी नहीं बोल सकते कि सामने वाला हमेशा खुशी रहे। ऐसा कभी नहीं होगा। या अगर आप कभी ये सोचिएगा ना कि हम सामने वाले को हमेशा खुश करते रहें, वो कभी नहीं होगा, क्योंकि इस संसार में द्वंद्व है। द्वंद्व का मतलब है कि यहाँ पर मान अपमान मिलेगा, सुख दुख मिलेगा, सर्दी गर्मी मिलेगी। आज आज कोई चीज़ हमें पसंद आ रहा है तो दूसरे ही पल वो चीज़ पसंद ना आए। आज अगर मेरा मूड अच्छा है तो एक ही पल में मूड चेंज भी हो सकता है। तो इसलिए कृष्णा बोलते हैं टॉलरेट करो इन सब सिचुएशंस को। कृष्णा ये कभी नहीं बोले अर्जुना को कि अर्जुना तुम मेरे मित्र हो, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो इसलिए है ना, तुम्हें जो बुरा लग रहा है युद्ध करना, ठीक है कोई बात नहीं, तुम युद्ध मत करो, तुम आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हारे बदले युद्ध करूंगा। कृष्णा ये बात कभी नहीं बोले अर्जुन को। कृष्णा अर्जुन को यही बोले कि देखो अर्जुन, तुम्हें ये युद्ध करना पड़ेगा। ये युद्ध मेरे द्वारा किया गया, मेरे द्वारा अरेंज किया गया है, और ये सब ऑलरेडी मर चुके हैं। तुम माध्यम बनो मेरी तरफ से। तो इसको फर्दर एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद इस तरह से देते हैं कि जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन होता है, मेन प्रॉब्लम क्या है पता है हमारे जीवन में, कि हम लोग कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, हमारी चेतना में कृष्णा नहीं है। और क्योंकि जब चेतना में कृष्णा होते हैं ना, तो ऑटोमेटिक हमारा फेथ कृष्णा पे बहुत फर्म होता है। अगर आप विष्णु पुराण सीरियल बचपन में देखे होंगे, आप एक बार है ना जो प्रहलाद महाराज का स्टोरी देखिएगा, उनको फर्म फेथ था भगवान विष्णु पे,
तभी देखिए जब जब उनके पिताजी हिरण्यकशिपु कितने सारे राक्षसों को भेजे और खुद भी प्रयास किए जब प्रहलाद महाराज को मारने का, तो वो मार नहीं पाए। हर बार भगवान विष्णु उन्हें बचाए, क्योंकि उन्हें फेथ था भगवान विष्णु पे। और क्यों फेथ था? क्योंकि वो हमेशा विष्णु कॉन्शियस थे, क्योंकि हमेशा वो विष्णु भगवान का स्मरण करते थे और हर कार्यों को भगवान विष्णु को ही समर्पित करते थे और हर चीज़ों के लिए भगवान विष्णु पे ही डिपेंडेंट रहते थे, जो कि हमारा नहीं है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर हम लोग कृष्णा कॉन्शियस अगर रहते हैं तो क्या होता है कि हम लोग हर चीज़ के लिए भगवान कृष्ण पे आश्रित रहते हैं। तो वही प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन होता है ना, वो हमेशा इंगेज रहता है कृष्णा के प्लेजर के लिए। सारे कार्यों को वो सारे कार्यों को करता है, भले ही उसे अच्छा लगे वो कार्य या ना लगे, भले ही उसे वो कार्य करने का मन हो या ना हो, फिर भी वो कार्य को करता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि अरे एक्चुअली मैं ये कार्य मैं थोड़ी कर रहा हूँ, कर तो रहे हैं कृष्णा। क्योंकि कोई भी कार्य जब हम लोग करते हैं, ये कार्य करने का क्षमता भी हमें कृष्णा से ही मिलता है ना। बिना कृष्णा की सहायता के हम लोग कोई कार्य कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए जो कृष्णा कॉन्शियस वर्कर होता है वो चुपचाप ये सोचता है कि मुझे अपना ड्यूटी बस करना है किसी तरह से, ना कि वो ये सोचता है कि अरे कृष्णा सारा कर देंगे, हमको बस है ना बैठे रहना है, कृष्णा अच्छे से है ना सब कुछ कंप्लीट कर देंगे। नहीं, वो ऐसा कभी नहीं सोचता। वो हमेशा है ना तैयार रहता है कृष्ण ताकि है ना कृष्णा के बिहाफ में वो काम करे, ये सोच करके कि कृष्णा है ना सारा करता धरता कृष्ण ही है ना। तो होप करते हैं आपको ये चीज़ अच्छा लगा होगा। बाकी इस चीज़ पे और एक चीज़ और ऐड करना चाह रहे हैं, आपको एक और कोट दिखा रहे हैं हम यहाँ पर कि इंक्रीज कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड देयर विल बी नो मोर एंग्जाइटी। प्रभुपाद बोलते हैं सो आवर कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट इज़ फॉर दैट पर्पज। जब हम लोग का कृष्णा के प्रति है ना, जब हम लोग कृष्णा कॉन्शियस हो जाते हैं तो फिर हमारा उतना एंग्जाइटी नहीं रहता, जस्ट प्रहलाद महाराज की तरह। तो हम लोग को हमेशा है ना कृष्णा कॉन्शियस रहने का प्रयास करना चाहिए थ्रू चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्रा। अब सेकेंड चीज़ आपको बताना इसमें भूल गए थे कि जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन होता है ना, उसके लिए है ना सक्सेस और फेल्योर मैटर नहीं करता, क्योंकि वो ड्यूटी कर रहा होता है ना। वो ड्यूटी किसके लिए कर रहा होता है? कृष्णा के लिए कर रहा होता है, क्योंकि उसको पता होता है अल्टीमेटली करने वाले कृष्णा है। तो वो ऑन द बिहाफ ऑफ कृष्णा केवल अपना ड्यूटी करता है। तो क्योंकि करने वाले कृष्णा है तो वो सक्सेस फेल्योर से प्रभावित नहीं होता है ना। तो वो बेसिकली अपना एफर्ट देता है, अगर सक्सेस मिला तो भी वो उसमें खुश रहता है, फेलियर मिला तो भी वो उसमें खुश रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अल्टीमेटली करने वाले कृष्ण हैं। तो वो ऑन द बिहाफ ऑफ कृष्णा सारे कार्यों को करता है ना। तो इस कार्यों के फल के रूप में जब उसे सुख मिलता है, दुख मिलता है, तो वो सुख दुख से भी प्रभावित नहीं रहता। इसलिए हम लोगों को हमेशा प्रयास करना चाहिए कि है ना हमेशा कृष्णा कॉन्शियस रहें। और एक बात हमेशा याद रखिए, आज जो लाइफ में रिवर्सल्स आ रहा है ना, ये हमेशा नहीं रहेगा। आप कभी आम के पेड़ को देखिएगा, एक राइट टाइम पे ही उसमें आम का फल आता है ना। और रेस्ट समय वो आम का पेड़ खड़ा रहता है और सीजन्स के चेंजेस को टॉलरेट करता है। पर पर ये गारंटी रहता है कि एक समय के बाद उसमें फल आएगा, तो वो पेशेंटली वेट करता है। तो जस्ट वैसे ही हम लोग को पेशेंटली वेट करना चाहिए। जब लाइफ में बहुत रिवर्सल्स आए तो है ना कृष्णा से प्रे करना चाहिए और सिचुएशंस को टॉलरेट करने का है ना स्ट्रेंथ मांगना चाहिए, और चैंटिंग के साथ शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और धर्मा पे चलने का जरूर से ज़रूर प्रयास करना चाहिए। जब हम लोग सिंसियरली कृष्णा से प्रे करते हैं ना, कृष्णा डेफिनेटली हेल्प करते हैं। होप करते हैं आपको ये वीडियो से थोड़ा बहुत भी हम कन्विंस कर पाए हों। बाकी आप इसे पढ़ सकते हैं जो यहाँ लिखा हुआ है। और मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मुझे भी इंस्पिरेशन मिलता रहे कि हाँ, मेरे इस तरह से वीडियो अपलोड करने से आप लोगों को इंस्पिरेशन मिल रहा है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।